प्यासी लगी है अब बरसा है पानी शुरू हो रही है रामो कहानी शुरू हो रही है राम कहानी। पानी शुरू हो रही है रामो कहानी शुरू हो रही है राम कहानी। मंगल भवन अमंगल कहीं भोजन मुनि बड़ी विज्ञानी लगे ये कहानी कछु कथा पुरानी। आशी जगी है प्यासी लगी है बरसा है पानी शुरू हो रही है रामो कहानी शुरू हो रही है राम 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 कहानी। विगत दिवसी गुरु आयसु पाई संध्या करनो चले दो भाई। धर्मात्मा राम एवं सिद्धात्मा लक्ष्मण और आप हैं पुनः भाई श्री शंकर राजपूत जी, सुमित राजपूत, भवानी कर्मों से वंचित रह जाते हैं तो उनका यह लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं संध्या एन विज्ञाता संध्या एनानुपास्तः जीव मानो भवे क्षुद्रो मृता स्वाचा विजायते। प्राणी जब संध्या जैसे शुभ कर्मों से वंचित रह जाता है तो इस जन्म में तो जो भोग कर रहा है वो तो करेगा ही। जब यह जन्म का भोग करके उसका पुनर्जन्म होगा तो बताया गया मृता स्वाचा विजायते। उस प्राणी को स्वान के योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए राम जाओ अपना लोक और परलोक सुधारने के लिए अपने इष्ट का आराधन करो, वंदन करो, संध्या देवी की आराधना करो। यही मेरा आदेश। हम भी मैया की संध्या करते हैं। और आप हैं हमारे आदरणीय श्री नित्य व्रत की भांति आज भी हमें श्री गुरुदेव भगवान का आदेश प्राप्त हुआ। माँ देवी की उपासना, आराधना एवं वंदना करने के लिए। वैसे तो हर प्राणी का यह परम कर्तव्य होता है कि माँ देवी की उपासना करें, उनकी आराधना करें,
वंदना करें, क्योंकि सदाचार मानव जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। सदाचार के बिना ये मानव अपने आप को मानव कहता तो है, परंतु मानव कहलाने के योग्य नहीं। जो मानव होने के बाद भी माँ देवी की उपासना, आराधना एवं वंदना नहीं करते। धर्म का एक अंग है वेद, वेद का एक अंग है उपासना, उपासना का एक भाग है सदाचार, और सदाचार का ही एक कक्ष है संध्या। श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को आदेश मिला। गुरु कहते किसे हैं तो बताया गया, गु नाम अंधकार का, रु नाम प्रकाश का, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, वही तो गुरु है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजल शलाकया चक्षुर मितम एनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। बालक की दौड़ माँ की गोद तक हुआ करती, सेवक की दौड़ अपने स्वामी तक हुआ करती है, और हम शिष्यों की दौड़ गुरु चरणों तक है। आओ श्री गुरुदेव भगवान के चरणों की वंदना करें, तदुपरांत माँ देवी की उपासना करें। आओ लक्ष्मी। श्री गुरुवर महाराज जी तुम सन मारे 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 जैसे करता करे न कर सके मेरे गुरु करे सो
देव हमारे आदि देव गुरु देव हमारे मैं जाऊं माता जी मैं जाऊं माता जी चरण प्यारे मैं जाऊं माता जी चरण प्यारे मैं जाऊं माता जी चरण प्यारे जाऊं कहाँ तके चरण तुम्हारे आदि आदि देव गुरु देव हमारे आदि देव गुरु मेरे हमारे आदि देव गुरु देव हमारे मैं जाऊं कहाँ चरण मैं जाऊं संसार वासियों से कि कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी इन चरणों में झुक जाने के बाद श्री गुरु अदनक मणि गण ज्योति श्री गुरु अदनक मणि गण ज्योति श्री गुरु अदनक मणि गण ज्योति श्री गुरु अदनक मणि गण आप लोग सुन रहे हैं प्रभु श्री बंदव गुरुपद तुम परागा बंदव बंदव गुरुपद तुम परागा बंदव गुरुपद तुम परागा तुम परागा तुम परागा
मजाबू कगा मजाबू कगा मजाबू कगा हेलो। और देखिए अभी आप लोगों ने बड़ा ही सुंदर संध्या बंदन श्रवण। गुरुदेव भगवान के द्वारा हम दोनों बंधुओं को शुभ आदेश प्राप्त हुआ माता संध्या देवी का अर्चन और वंदन करने का। यद्यपि वर्तमान में मानव की स्थिति उस लकड़हारे की तरह हो गई है जैसे एक लकड़हारा नित्य व्रत चंदन की लकड़ी काटता और उसका कोयला बनाकर हाट बाजार में बेचता और जो भी धन उससे प्राप्त होता उसी से वह अपना जीवोपार्जन करता। लकड़हारे का नित्य का कर्म यही था, चंदन की लकड़ी काटना, कोयला बनाना और हाट बाजार में बेचना। एक बार जल वृष्टि होने के कारण वह लकड़हारा कोयला बनाने में असमर्थ हो गया। सोचने लगा क्यों ना समूची चंदन की लकड़ी बेची जाए, जो भी धन मिलेगा उसी से हम अपना जीवोपार्जन करेंगे। और यह सोचकर वह लकड़हारा समूची चंदन की लकड़ी लेकर हाट बाजार में पहुंचा और जिस समय विक्रय का मूल्य लगाया और विक्रय का मूल्य मिला तो अचंभित रह गया। क्यों? क्योंकि नित्य की भांति आज चंदन की लकड़ी का मूल्य उसे कोयले के कई गुना अधिक मिला। सोचने लगा मैं चंदन की लकड़ी का महत्व नहीं जानता था, इसलिए इसे कोयला बनाकर बेचता रहा। और वही स्थिति वर्तमान में मानव की है। मानव भी अपने शरीर का मूल्य, अपने शरीर का वास्तविक महत्व जान नहीं पा रहा है। इसलिए तो अपने शरीर को भोग विषयाग्नि में जलाकर, भोग विषयाग्नि में तपाकर और कोयला बनाकर व्यय कर रहा। जब तक हमारे जीवन में भक्ति की जलवृष्टि नहीं होगी तब तक हम अपने वास्तविक मानव शरीर का मूल्य और उसका महत्व जान नहीं पाएंगे। व्यास आदि कवियों ने भजन का बड़ा प्रभाव बताया है। आप लोगों ने भजन का प्रभाव प्रत्येक व्यास आदि कवियों से सुना और इसी भजन को और सरलीकरण से समझा जाए कि हमारे जीवन में भजन का महत्व कितना है। हमारे जीवन में जितना महत्व भोजन का है उतना ही महत्व भजन का है, क्योंकि भोजन से हमारा तन स्वस्थ रहता है और भजन से हमारा मन स्वस्थ रहता है। भोजन हमें यहाँ सुरक्षित रखता है और भजन हमें वहां सुरक्षित रखता है। जैसे समाज में बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को अगर कोई यात्रा करनी पड़ जाए, अचानक कोई यात्रा करनी पड़ जाए तो विचार यही आएगा कि यात्रा में यदि हमारा कोई साथी बन जाए तो यात्रा बड़ी सुगमता से कट जाएगी। क्योंकि जिस यात्रा में हमारे साथ में कोई साथी होता है तो फिर लंबी से लंबी यात्रा भी कब कट जाती है ये पता नहीं चलता है। और आप हैं भाई श्री सुसेंद्र राजपूत जी मांझखोर वालों की ओर से यात्रा
यदि अकेले की जाए तो छोटी से छोटी यात्रा भी बड़ी लंबी लगती है। तो यात्रा में साथी का बड़ा महत्व है। तो जब सांसारिक यात्रा में साथी का महत्व है तो एक वह भी यात्रा है जो अंतिम यात्रा है। और जो अंतिम यात्रा है, क्या उसमें हमें साथी नहीं बनाना चाहिए? अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि संसार की यात्रा तो एक बार बिना साथी के कट जाएगी, लेकिन जो अंतिम यात्रा है वो बिना साथी के कटने वाली नहीं है। तो फिर संसार में हमें अंतिम यात्रा का साथी है कौन? तो सांसारिक यात्रा में तो हम अपने बंधु बांधवों को, अपने इष्ट मित्रों को अपना साथी बना लेते हैं, लेकिन जो अंतिम यात्रा है इसमें हमारा साथी कौन बनेगा? तो आचार्यों ने कहा, द्रव्याणि भूमे पशुवश्च गोष्ठे, अर्थात हमारे द्वारा एकत्रित किया हुआ धन, हमारे द्वारा पालित पशु, ये हमारे साथ नहीं जाएंगे। द्रव्याणि भूमे पशुवश्च गोष्ठे नारी गृहीत्वार, यदि नारी भी हमारे साथ जाएगी तो केवल घर के दरवाजे तक। जना मसाने अर्थात इष्ट मित्र हमारा साथ देंगे तो केवल शमशान तक। देहस चितायाम, यह शरीर भी हमारा साथ देगा तो केवल चिता तक। तो कहा परलोक मार्गे, जो परलोक मार्ग की यात्रा होगी उस यात्रा में साथ कौन जाएगा? तो आचार्यों ने कहा, परलोक मार्गे भजनानुगत गच्छत जीव में कहा, अर्थात जीव के द्वारा किया हुआ भजन ही उसका सच्चा साथी है। कि संसार में जब सब साथ छूट जाएगा तो अंतिम साथी हमारा भजन ही बनेगा। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को समयानुसार भजन अवश्य करते रहना चाहिए। इसलिए प्रभु अब चलो करें संध्या वंदन, संध्या के दीप जलाना है। जो पड़े हुए हैं अंधकार में इनको अब आज जगाना है। ये प्रकृति की संधि कैसी मन ये मचला जा रहा है, संधि करने को है भगवान, शुभ समय निकला जा रहा है। मां हमारी वंदना को स्वीकार करें।